प्रीलिम्स निकालिए। जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलता है ना तो फिर फायदा ही नहीं होगा। फिर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, 6 महीना तक 8 महीना तक आप परेशान रहोगे कि मतलब क्या करें। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा कोई पीसीएस का एग्जाम का तैयारी में लग सकते हो। अगर आपने बीपीएससी का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस का ट्रेंड अलग है बिल्कुल, राजस्थान पीसीएस का ट्रेंड अलग है, झारखंड का बिल्कुल अलग है। वहां तो ऑप्शनल भी नहीं है। तो ये चीज जो यूपीएससी का तैयारी करता है तो उसके लिए थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि साल भर के अंदर में प्रोसेस हो जाता है, जल्दी जल्दी उसका साल भर के भीतर में उसका फाइनल रिजल्ट निकालता है यूपीएससी में। और इसमें क्या है कि एक तो फाइनल रिजल्ट है तो आपको टाइम लगा देता है, एग्जाम लेने में डिले वले होते रहता है, नोटिफिकेशन में देखे इस बार कितना डिले हुआ है। तो बहुत कष्ट से वैकेंसी निकलता है इसका। तो उस कष्ट से वैकेंसी निकलने के बाद आप वो कष्ट से आप फॉर्म भरते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, और 2-4 नंबर से प्रीलिम्स रुक जाएगा ना तो फिर बहुत बड़ा सेटबैक होता है वो। तो आपको मैथमेटिक्स जितना हो रहा है अभी उतना कीजिए। बहुत ज्यादा मैं लोड नहीं दूंगा आप लोग को पढ़ाने का, मैं बहुत कुछ अभी करा सकता था लेकिन कुछ फायदा उसका है नहीं। उसको फायदा होगा जैसे ही आप लोग प्रीलिम्स का पेपर देंगे, देख लेंगे हम लोग बच्चों का, फिर सेग्रीगेशन करेंगे, जिनका प्रीलिम्स वगैरह निकल जाएगा उनके लिए अलग व्यवस्था भी करेंगे, ठीक है। आप ही सोचो ना, मान लो प्रीलिम्स अटक जाता है फिर कितना बुरा लगेगा बताओ। फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप मेंस पढ़ना चाहेंगे फिर अंदर से वो मूड खराब होगा आपका, ठीक है। तो फिर साल भर आगे एक्सटेंड करना पड़ता है चीज को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू क्लियर प्रीलिम दिस टाइम, सब लोग को, जो लोग इस बार फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब किसी को पता नहीं है कि क्या होगा प्रीलिम्स में, फाइनली होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आपको अपने एंड से पूरा तंदुरुस्त रहना है, पूरा अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसमें कोई कोताही नहीं, प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है। एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप लोग गदर मचा दोगे, मैं बोल रहा हूँ। बाकी रात को भी क्लासेज कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग मैनेज कर लेंगे। काफी लोग जीएस का भी उस समय क्लास ज्वाइन करते हैं मेंस का तैयारी के समय। लेकिन मैथमेटिक्स का अगर आप क्लास अगर लाइव में नहीं रहोगे, रिकॉर्डेड क्लास देखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, है ना। मेरा भी थोड़ा मूड अलग ढंग का रहता है उस समय। मान लो ठीक है, अब बच्चा को मेंस अब लिखने वाला है ना, तो आप लोग मेरे पे पूरा चढ़ाई किए हुए रहते हो कि सर ये बता दो, वो बता दो, ये डिस्कस वो डिस्कस, क्वेश्चन पेपर चेक नहीं हुआ, 50 तरह का चीज होता है। तो उस समय और प्रेशर में काम करने का मजा आता है, ठीक है। और प्रेशर में काम खिंचाता है सर। खिंचाता भी है। तो मैं आगे का 2 महीने का बाद का मैं सीन दिखा रहा हूँ आपको। तो कि ठीक है, 1-8% केस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मान लो, तो वो अपने एंड से फिर आपको दुख नहीं होगा कि कुछ दिक्कत हो गया है ना। लेकिन 90% केस में आपका अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो फिर कहीं ना कुछ आप छोड़ रहे हैं, तभी नहीं निकल रहा है। आप सब लोग का 70, 75, 80 नंबर तक आया होगा अगर आपने प्रीलिम्स दिया होगा पहले भी। जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो ऐसा नहीं कि कोई 30 नंबर लाता है बीपीएससी के टेस्ट में, चाहे बीपीएससी का जो एग्जाम ही होता है सबको आता है, 75-80 नंबर है ना, सबको आ जाता है। तो जनरल पढ़ाई जो करता है, थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से हो गया, करंट अफेयर भी कर लिया, बिहार का भी जीएस कर लिया, ठीक है, तो वो लोग हैं 100 से ऊपर चले जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं है, लेकिन वही है कि आप ज्यादा नासूर नहीं समझते हो, है ना, तो उसको हल्के में ले लेते हो तो फिर आपको पटक देगा वो। यूपीएससी का प्रीलिम्स इज अ डिफरेंट पार्ट। पिछले 3 साल से यूपीएससी में इतना डिफिकल्ट पेपर आ रहा है कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है लोगों का। जो इंटरव्यू दे दिए उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। लेकिन ये केस बीपीएससी में नहीं है, वन लाइनर ही चलेगा वहां पे, जो चीज आप पढ़ के जाओ ना बुरा वही है सब सर। रहेगा, ठीक है। अब यूपीएससी के अंदर में ऐसा नहीं, यूपीएससी में आजकल मतलब क्या सोच कर क्वेश्चन सेट कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब वो ऐसा नहीं, अगर आपको हम बोल दे कि 2 हिस्ट्री की किताब ले लो, 2 ज्योग्राफी की किताब ले लो, है ना, और 2 आप
करंट अफेयर का कोई मैगजीन एक उठा कर ले आओ और क्वेश्चन पेपर दे दिया, 35 क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं कर पाओगे 2 घंटे में। मार्क भी करना है, कितना पेज उल्टा लोगे। ओपन बुक सिस्टम भी अगर कर देना आज के डेट में यूपीएससी में, तो भी जो जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है बुक में है ही नहीं, अब क्या करोगे। तो उसमें स्टूडेंट का दोष नहीं है ना, उसमें टीचर का अब क्या बताए हैं वहां पे कैसे करा रहे हैं, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन टीचर भी इस चीज को देख रहा है। मैं तो प्रीलिम्स नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन देखा हूँ, 2-3 साल से बच्चे जूझ रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ही जूझ रहे हैं। तो जब तक प्रीलिम्स नहीं होता है तो फिर कैसे मैथ्स ऑप्शनल तैयार करेगा वो। लेकिन ये बात, ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन जो है सो आपको बीपीएससी में नहीं है। बीपीएससी में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, आपने नहीं करा इसलिए प्रीलिम्स नहीं होगा। आप कर लोगे तो बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू गाइज कि आप लोग काफी मेहनत करके यहाँ पे आए हो, है ना, और कुछ एक्सपेक्टेशन से आए हो। वो एक्सपेक्टेशन ठंडा नहीं होना चाहिए, वो जोश जो है सो ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिवाली छठ आएगा जाएगा, फिर अगले साल आएगा, थोड़ा कम ही इंजॉय करना, कम ही खाना पीना, लेकिन करंट अफेयर थोड़ा खींच लेना, 2 महीने 3 महीने का एक्स्ट्रा पढ़ लेना। यही समय है, 2-4 दिन 5 दिन। अब किस दिन तुम क्या पढ़ोगे, क्या क्वेश्चन आएगा, यू आर नॉट नोइंग दैट। जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, अगले दिन बात करेंगे हम लोग। तो मोटिवेशन से ही आपको जो चीज है, जो भी चीज पढ़े हुए हैं उसका आप एक दिन में, जो बच्चे हैं सो रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखे हैं, 3-3 क्लास आप लगा सकते हो, 4-4 क्लास है सो आप सुबह शाम तक मैथमेटिक्स का देखकर आगे बढ़ सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो। आसानी क्वेश्चन आता है, इजी गोइंग है आगे। फर्स्ट हर्डल इज द मेन हर्डल इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स वाला। सब लोग का होगा, आप सभी लोग अच्छे हो, मैथमेटिक्स है आप लोग का, तो एक आईक्यू लेवल होता है। 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, वो एज में रहता है। थोड़ा इतिहासी का क्वेश्चन तो नहीं होता होगा, थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन गड़बड़ कर देते होगे, जो रटने वाला चीजें आप लोग नहीं रटे होगे, है ना। जो बच्चे हैं 50,000 का स्कॉलरशिप के चक्कर में फॉर्म डाल देते हैं, इतना सारा परेशान होता है कमीशन से लेके सब। वो लोग तो स्कॉलरशिप लेने के लिए आते हैं, आते लेके चले जाएंगे, लेकिन वो आपका सीट भी तो खा जा रहा है वो प्रीलिम्स में। मतलब आप मेंस से तैयारी कर रहे हो, उसका मेंस पता नहीं क्या है, कभी किसी ने मतलब ऑप्शनल जस्ट भर दिया, फॉर्म भरना था इसलिए भर दिया, कभी ना टीचर के पास गया, ना पढ़ा खुद से, कुछ नहीं। उसको बस टारगेट है 50,000 रुपया निकल जाना चाहिए, जो भी अमाउंट है। तो उस व्यू से आता है और प्रीलिम्स का रट के जाता है, वो व्यवसाय की तरफ कर लिया। एक ही बार देता है सरकार, तो ये अच्छी बात है, नहीं तो और भी भीड़ जो है सो पाइल अप होते जाता है। तो आपको उन लोगों को डिफीट करना है, तो उन लोगों के जैसा आप खेलना शुरू करो। वो रटता है सुबह शाम, पूरा का पूरा चाट जाता है, तो आपको भी चाटना पड़ेगा, दूसरा नो वे आउट है ना। इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और एक जज्बा के साथ पढ़ो, जब भी पढ़ने जाते हो 2 घंटे 3 घंटे आप जो क्लास लगाते हो, अपना सेल्फ स्टडी करते हो, एक मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ पढ़ो। करना है मुझे, अपने लिए करना है ना, हो जाएगा। उतनी कठिन नहीं है ये, मतलब मेंस वाला फेज और इंटरव्यू वाला फेज। सबसे बड़ा फेज आपका प्रीलिम्स का फेज होता है। उसके बाद एनालिटिकल कैसे जीएस वगैरह लिखेंगे, क्या चेंज हो रहा है पैटर्न, तो उसका भी हम लोग आपको पूरा गाइडेंस देंगे, मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे, है ना। जो मेंस का जो जीएस का होता है, GS2 का बात चल रही है हमारी। तो कुछ जो भी टाइप का आपको इनपुट आपको जरूरी जो लगेगा, वो हम लोग देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, और सब लोग का सिलेक्शन हो, यही तो हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। तो बैठो, जो भी पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल रहा है, बहुत लोग का अभी ड्यूटी में हो गए, है ना। ड्यूटी करने के बाद आते हो गए फ्रस्ट्रेट होके, अब क्या पढ़े, अब होता होगा, बहुत ही जेन्युइन सी बात है। ह्यूमन जो बॉडी है वो 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यूअस वर्क के बाद है तो फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है। लेकिन फिर भी आपको जूझना है, इससे निकलना है और पढ़ना है।
जो भी आपको फिट बैठता है, सवेरे पढ़ने का मन करता है, सवेरे आपको ज्यादा प्रोडक्टिव है ना, स्टडी इन द मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा नाइट में आप काम करने वाले हैं बंदे, तो आप जैसे आप पढ़ना चाहो, जिस भी टाइम में पढ़ना चाहो, जो आपको सूट कर रहा है, लेकिन पढ़ो। और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस पढ़ते 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 ना वो आ जाता है। नहीं नहीं मतलब, सर, इसमें जो है हाँ ना, जो ज्यादा पढ़ते हैं ना उन्हीं को कॉन्फिडेंस कम होता है, इसलिए इनका तैयारी अच्छा होगा। इसलिए इनको लग रहा होगा कि क्या और पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, इसलिए ऐसा हम्म, होता है। इसलिए इनका तैयारी अच्छा होगा। हाँ तो ठीक है, तैयारी करते रहिए। और कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा तो जो चीज पढ़ ली है ना उसको रीडिंग कीजिए। इफ यू विल रीड द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड, देन यू विल बी इन द कॉन्फिडेंट जोन। फाइन। हाँ ये सर। नए नए चीजें हर दिन नहीं लाना है। मतलब ये होता है ना, आज ये वाला मैगजीन निकला, कल वो वाला निकला। अब डेली आप ऐसा कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हो, एक्सप्लोर करने का चाह रहे हो कि इसमें से आ जाएगा, उसमें से आ जाएगा, नहीं। आप जो भी जो जो मैगजीन, आप जो भी सोर्स पढ़े हो, 1 साल का उसका कंटिन्यू करो। आइदर पीडी है, एसपीडी है, किसी टीचर का नोट्स है, टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, एक सोर्स पे स्टिक करो। आप करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो कभी कभी बहुत हार्ड भी आता है बीपीएससी में, तो उतना काम का अब कितना परसेंट एफिशिएंसी देगा एग्जाम में, वो तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा, है ना। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल नॉर्मल जो आपका जो पीडी वगैरह है, चाहे एसपीडी है, एटोरिया है, तो ये सब जो भी नॉर्मल नॉर्मल जो आपका जो सभी लोग जो कर रहे हैं, उसमें से कोई एक आपको भी करना है, और उसका पूरे से थॉरो ए टू जेड उसका कवर टू कवर आपको रट के जाना है। एक भी मैगजीन करते हैं आपका 80% 70% स्ट्राइक रेट वहां पे रहेगा ये करंट अफेयर में। 30% अजीब सा ही पूछते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो उन 30% के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि 100% करंट अफेयर का ही बना दे, दैट इज अ वेरी फुलिश थॉट, ठीक नहीं है। आपको हिस्ट्री का भी क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, बिहार का हिस्ट्री का, उसका किताब है, तो उसकी किताब को आप 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। एक ही किताब को बार बार पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, और आप मजबूती से अड़े रहोगे कि नहीं हमने करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है। यही चीज प्रीवियस ईयर वाला इस बुक से आया, तो उस बुक को हमने पूरा खत्म करके रखे हुए हैं। तब जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे। सवेरे उठो तो कॉन्फिडेंस से खुद से बात करो कि आई विल डू इट। कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आई विल डू इट एंड आई विल मार्क इट करेक्टली, है ना। तो इस टाइप का ट्रेट सब लोग अपने अंदर बनाइए कि लग रहा है कि नहीं होगा, फिर भी हम जूझेंगे, करेंगे, क्यों नहीं होगा, होगा। सब लोग तो निकाला ही है प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स जो निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? अगर नहीं होने वाला होता तो फिर किसी का नहीं होता। वो तो आपके जानने पहचानने वाले लोग ही तो निकाले हैं, आपके बैच के ही लोग निकाल रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है।